आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। कौशाम्बी में यूजीसी कानून के विरोध में भव्य प्रदर्शन, स्वर्ण आर्मी ने सरकार से की संशोधन की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मंझनपुर में गर्जा स्वर्ण समाज का स्वर, यूजीसी कानून पर पुनर्विचार की मांग। अभिषेक पांडे के नेतृत्व में प्रदर्शन, यूजीसी नियमों के खिलाफ सौंपा गया ज्ञापन, यूजीसी कानून पर विरोध। कौशाम्बी में बड़ा प्रदर्शन, सरकार से संशोधन की मांग। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी से, जहां मंझनपुर में यूजीसी कानून के विरोध में एक भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। जनपद कौशाम्बी के मंझनपुर क्षेत्र में अभिषेक पांडे के नेतृत्व में स्वर्ण आर्मी द्वारा यूजीसी से जुड़े नियमों के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्वर्ण आर्मी के कार्यकर्ता एवं समान वर्ग के लोग मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्तमान नियमों से समान वर्ग के विद्यार्थियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए सरकार इस पर पुनर्विचार करे और आवश्यक संशोधन किया जाए। प्रदर्शन के दौरान सरकार से मांग की गई कि ऐसे प्रावधानों को निष्पक्ष और संतुलित बनाया जाए, जिससे किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव की भावना उत्पन्न न हो। प्रदर्शन में जनवरी को देश के अंदर यूजीसी नामक एक कानून आया है, जो कि पहले चल रहा था। इसमें लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। इसमें ओबीसी को जोड़ा गया है। हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सोशल मीडिया से आवाज उठा रहे हैं, तो लोगों को कहना है कि हम लोग एसटी, एससी और ओबीसी का विरोध कर रहे हैं। पहली बात तो हम किसी समाज का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग जोड़ने वालों में माने जाते हैं सवर्ण समाज। हमारा विरोध मात्र इतना है कि हम लोगों को उसमें या तो जोड़ा जाए या तो इस कानून को पूरी तरह से वापस लिया जाए, निरस्त किया जाए। क्योंकि जेएनयू के अंदर, डीयू के अंदर खुले तौर पर नारे लगते हैं, ब्राह्मण तेरी कब्र खोदेगी, जेएनयू की धरती से तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार जैसे नारे जहां से जिन संस्थानों से लग रहे हैं, उन लोगों को तो एक बम मिल गया है, एक आइटम बम मिल गया है कि वो कभी भी किसी भी सवर्ण समाज के व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा करके उसको जेल भिजवा दिया जाएंगे। जहां लोगों के अंदर ये मानसिकता भरी पड़ी है कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ, समाज के खिलाफ, सवर्ण के खिलाफ जब लोग आरोप लगाते रहते, मिथ्या बातें होती रहती, डफली लेकर के पीटते रहते, ब्राह्मण तेरी कब्र खोदेगी। अब तो उनको एक आइटम बम मिल गया है कि कभी भी छोड़ करके किसी भी सवर्ण समाज के व्यक्ति को जेल भिजवा देंगे। दूसरी बात, इस कानून के अंदर एक भी ऐसा धाराएं नहीं बनाई गई, ना तो एक अमेंडमेंट पास किया गया है जहां सवर्ण समाज अपनी रक्षा के लिए आवाज उठा सकेगा। मूल विरोध हमारा इसीलिए है कि सवर्ण समाज को भी इसमें शामिल किया जाए। जाति देखकर कोई भेदभाव नहीं करता है। क्या सवर्ण समाज के विरुद्ध अभी आप देखिए, बीते 2016 में 26 फरवरी को यही लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर लौलेश मिश्रा नाम का एक लड़का एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के विरुद्ध में एक लेटर लिख करके आत्मदाह कर लेता है। उस पर कोई सवाल नहीं उठता। ललितपुर में आपने देखा है कि 20 साल तक SC ST एक्ट के तहत एक व्यक्ति सजा काटता है, उसके माँ बाप मर जाते हैं, लौलेश तिवारी के उसके भाई मर जाते हैं, उनको छुड़ाने के लिए उनकी जमीनें बिक जाती हैं, वो व्यक्ति 25 वर्ष की अवस्था में जेल जाता है और जब बाहर निकलता है 45 वर्ष का हो जाता है आखिर। और कोर्ट उसको बताती है बाद में कि ये केस निराधार था। अब उसके साथ क्या होगा? उसका तो जीवन चला गया, पूरा परिवार। हमारा विरोध इसीलिए है। अगर लोगों को अंदर लग रहा है कि हम ST SC OBC का विरोध कर रहे हैं, तो आपके माध्यम से बताना चाहिए हमारा विरोध किसी का नहीं है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने हक की लड़ाई जहां तक लड़नी पड़ेगी वहां तक लड़ा जाएगा। मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? मांग पूरी नहीं क्यों नहीं होगी? मांग पूरी की जाएगी। अभी ये आंदोलन बृहद स्तर पे जाएगा, पूरे देश, जैसे दिल्ली तक जाएंगे। इंदौर के अंदर, इंदौर में करनी सेना आंदोलन कर रही है, यहाँ सवर्ण समाज आंदोलन कर रहा है। ये आंदोलन जब 13 तारीख को ये बिल पास हुआ, 10 दिन तक ना तो मीडिया कहीं थी, ना तो कहीं समाज के कहीं लोग एक्टिव थे। कुछ लोग जैसे अभिषेक भाई जैसे लोग, इन्होंने मुखर होकर के आवाज उठाई। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, हर जगह आवाजें उठ रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि भाजपा के बड़े नेता हैं, उनको आकर के जो है इस विषय पे बताना पड़ा है कि सफाई देनी पड़ी। और राज्यसभा सांसद हैं मनन मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने कहा अभिजीत सिंह सांगा जो कि कानपुर से विधायक हैं, उन्होंने भी कहा इस कानून पे संशोधन होना चाहिए, तो ये कानून वापस होना चाहिए। प्रतीक भूषण जी भाजपा से विधायक हैं, उन्होंने कहा कहीं न कहीं इस कानून में कुछ न कुछ तो गलत है। और पढ़ा लिखा ओबीसी वर्ग, पढ़ा लिखा ST SC समाज भी इस कानून के विरोध में है, क्योंकि सवर्ण समाज जोड़ने का काम किया है, ब्राह्मण समाज ने जोड़ने का काम किया। हमारी जनेवे काट दी गई, हमारी शिखा काट दी गई है, लेकिन हमने समाज का विभाजन होने नहीं दिया है। चंद्रशेखर आजाद जी ने गोली खा ली, स्वतंत्रता संग्राम की पहली गोली मंगल पांडे ने चलाई होती तो आज भी ये देश अंग्रेजों का गुलाम होता। और आज इसी जिले के अंदर कुछ लोग बड़े नेताओं की तस्वीर लगा करके अपने पीछे
ब्राह्मणों को भिखमंगा और भिखारी कहते हैं, उन लोगों को भी समझ लेना चाहिए। और मेरे संवर समाज के उन नेताओं को भी देखना चाहिए कि 2027 के चुनाव नजदीक है, आप किस ब्राह्मण के घर में जाके वोट मांगेंगे, क्या कहेंगे। हम लोग मूल भाजपा ही हैं। यहाँ पे खड़ा हुआ आदमी भाजपा को वोट करता है या किसी भी दल को वोट करता हो, लेकिन जब संवर समाज के साथ गलत होगा तो हम मुखर होकर के आवाज उठाएंगे। किसी भी दल में रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, वो अलग का विषय है। क्या नाम बताइए? हमारा नाम सौर मिश्रा है। हो गया है ये कानून, जब देश के अंदर विभाजन की बात होती है तो एकदम अलग कर दिया गया है और संवर्ण समाज को अलग करके एकदम मिथक कर दिया गया है। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारा विरोध मात्र इसलिए है कि जहां एसटी ओबीसी वर्ग की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं एसटी ओबीसी के ऊपर आरोप लगेगा, तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।